आप देख रहे हैं भारत 24। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा चल रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको राज्यसभा, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आप पार्टी के ओर से सजा देना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भारतीय सेना की स्पोर्ट्स वुमेन का अपमान करते हुए कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। बोलो साहब, क्योंकि आप बहुत बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे शायद बजट तो, लेकिन मेरा भी एक थोड़ा सुने तो अच्छा होगा। नहीं, दो कान तो नहीं हो सकते, एक ही तरफ से हो तो दो ही भी, एक तो मेरे लिए, एक उनके लिए। सर, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटपिटे लोगों को हमने उसी की बहन भेजकर ही उनकी ऐसी की तैसी की। ये मंत्री है, कंत्री है, मुझे मालूम है, उसका तो यहाँ पर उसको तो कंडम करना चाहिए। ऐसे आदमी, ये पहला भी मैंने उदाहरण बताया, दूसरा उदाहरण भी ये है। तो ये चीजें आपके पीछे होते हैं, तो जब तक आप अपने लोगों को काबू में नहीं रखते, कंट्रोल नहीं करते, वैसा रिएक्शन दूसरे की तरफ भी आता है। और दूसरे के तरफ से अगर ऐसा रिएक्शन कोई आया तो आप क्या कहते हैं? देशद्रोही। देशभक्ति नहीं इनमें, सिर्फ देशभक्ति का गुद्दा, ये गुत्ता तुमने ही लिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया तुमने, बाकी के पास किसी के पास खून नहीं। खैर, मेरे खून बहता है, लेकिन अंदर सिंदूर डाले तो खराब हो जाता, नहीं मुश्किल होता ना। तो सिंदूर तो सौभाग्य बचाने माँ इसे करते हैं। तो ये जहां जो कुछ बोलना आता है उसको जोड़ के बोलते जाते हैं। सर, उन कटे पिटे लोगों को हमने उनकी बहन भेजकर ही उनकी ऐसी तैसी की। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मंत्री के कड़े शब्दों में निंदा की और खंडन किया। क्या लड्डा साहब, आप इसको बाहर निकालेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर खंडन किया है उस, हाँ अब हाँ बोल रहे, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट एक मंत्री को अगर ये कहता है और उसको कंडम करता है, तो आप तो इजीली उसको निकाल दो, दूसरे को ला। आपके पास तो इतने भरे हुए लोग हैं और भाग रहे। आपके ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स को देखकर भागत, उसमें से किसी को करो। सर, शहीद आर्मी मेजर विनय नरवाल की विधवा को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे विदेश सचिव यहीं बैठे थे, वो भी अब पैसे की बात कर रहे। तो हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का विदेश मंत्री प्लीज सर, हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का निशाना बनाया गया। मैं पूछता हूं, इन शर्मनाक बयानों पर बीजेपी सरकार ने क्या कार्रवाई की और क्या एक्शन आपने लिया, ये यहाँ पर आपने नहीं बताया। देशभक्ति पर बड़ी बड़ी बातें करने में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई मुखा सकता। आवाज आ गई, सुनिए। प्लीज भी सीटेड। अभी आ गई प्लीज भी। आवाज आ गई ना? आप सुन रहे? ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट है। तमिल चलिए, ठीक है। महाराज जी, तमिल स्टार्टेड, यू कैन हियर तमिल स्टार्टेड। English is also coming. Please try to hear in Tamil. Tamil is the oldest language. Tamil
Tamil is a pride of India. Tamil is the oldest language of India. Please listen. Tamil, please listen. Tamil. आप बोलिए। सभापति महोदय, Please be समय seated. सब जब आएगा पीछे से इतना गुस्से का आवश्यकता इनके नहीं है। अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं, लेकिन जब इनके अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं तो मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? जो व्यक्ति, जो देश, जो समाज इतिहास को भूलता है वो अपने आप को मिट्टी में मिला लेता है। इतिहास से सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। और इस पार्लियामेंट में और इस देश में जिन दो चीजों पर बात होती है सभापति महोदय, हम लोग किस चीज पर चर्चा करते हैं? तो दोनों सदनों में चर्चा चल रही है। लोकसभा में निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। वही चर्चा जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।